नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। सहारनपुर में गीतांजलि मोबाइल शॉप से खरीदे गए दर्जनों आईफोन और अन्य मोबाइल अचानक से नमस्ते मैसेज दिखाकर बंद हो गए, जिससे ग्राहकों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि दुकानदार ने धोखाधड़ी की और फाइनेंस शर्तों की सही जानकारी नहीं दी। सभी फोन रीसेट हो गए, जिससे ग्राहकों का डेटा उड़ चुका है। दुकानदार अब फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की गहन तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोप है कि दुकान ने नया बताकर पुराने आईफोन थमा दिए थे और खराब होने पर दोबारा से चालू कराने के लिए पैसे मांगे। वहां करीब 100 लोगों के फोन एक साथ बंद हुए तो बवाल खड़ा हो गया। इन फोन्स को अधिकतर युवाओं ने फाइनेंस पर खरीदा था और सभी का एक ही दुकान से लिया जाना पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है। इस बीच मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण तनेजा ने दुकानदार का बचाव करते हुए कहा कि ये दुकानदार की नहीं बल्कि फाइनेंस कंपनी और आईफोन कंपनी की तकनीकी गलती लगती है। उन्होंने बताया कि जितने भी मोबाइल फाइनेंस पर लिए गए थे उनमें ये समस्या सामने आई है और सभी फोन रीसेट हो गए हैं। उधर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है कि क्या फोन किस्त न चुकाने की वजह से कंपनी ने लॉक किए हैं या कोई और तकनीकी खराबी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बंद होने वाले सभी फोन एक ही दुकान से खरीदे गए थे। फोन लिया था ये 40,000 का। तो मैंने पहले नीले कलर का फोन लिया था, तो उसका 2-3 दिन बाद मतलब कैमरा खराब हो गया था। तो अभी उन्होंने दूसरा फोन दिया। सर ये पूरा फाइनल है, फिर भी ये बंद हो गया। सर मुझे नया बता के दे रखा। कहाँ से लिया था ये? गीतांजलि गारमेंट्स, शेर चौक के सामने का लिया। ये मामला ये हुआ कि हमने फ़ोन लिया था इनके यहाँ से और ये अपना सारा रिसेट हो गया है, डाटा उड़ गया और सारा डाटा उड़ गया है। और मतलब हम उनके पास जाते तो पैसे भी मांगते हैं, पैसे की मांग रखते हैं। सर किस्त भी फाइनल है, काफ़ी लोग हो गए हैं यहाँ पे सब। मैं ये फ़ोन लिया था 13 प्रो मैक्स इनके पास से। अब इसमें क्या हुआ है, पहले तो चलो किस्त की प्रॉब्लम हुई, किस्त हमने पूरी फाइनल कर दिया। इसकी किस्त फाइनल करने के बाद अभी नमस्ते कर रहा है रात से। रिस्टार्ट लग जाए, फैक्ट्री रिस्टार्ट मार दे बिल्कुल। ऊपर से मोहल्ले मांग रहे हैं इसके 1000 रुपये, 1100 रुपये मांग रहे हैं, 1100 रुपये मांग रहे हैं। हालांकि क्या बताया गीतांजलि वालों से क्या बताया? तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है अब नाराजगी अब लोगों में देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ एक साथ होना, कई सवाल या निशान भी खड़े होते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं दुकानदारों की तरफ से। इसी बीच हमारे साथ श्वेतांग त्यागी हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ सहारनपुर से ही अंकुर आनंद जो कि दुकानदार हैं वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं श्वेतांक आपके पास ही आऊंगी। आखिर ये पूरा मामला है क्या, डिटेल में एक बार समझाइएगा। श्वेतांक मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सहारनपुर के नेहरू मार्केट का है। जब शनिवार को एक कर करीब 50 से 60 मोबाइल ग्राहक जो है वो एक गीतांजलि इलेक्ट्रॉनिक करके एक दुकान है, वहां पर चोरी शुरू हुई। तो मैं हालांकि हमने जब ग्राहकों से बात की तो उनका कहना है कि हमारे सबके फोन रीसेट हो गए हैं और कई के फोन लॉक हो गए हैं। उसके बाद दुकान बंद होने के कारण वो लोग कोतवाली में पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने सबको देखते हुए समझाया और सबको जल्द से जल्द इसका कुछ सोल्यूशन निकालने का वादा करते हुए उन सबको वापस बुलाया। उसके बाद जब हमने मोबाइल एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण तनेजा से बात की तो उन्होंने हमको बताया कि पूरा मामला जो है ये एक टेक्निकल ग्लिच है, जो कि EMI जहाँ से फोन फाइनेंस होता है उस कंपनी द्वारा कुछ टेक्निकल एरर आया, जिसके बाद से सारे फोन लॉक हो गए हैं, जिनको अब जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। हालांकि हमने जब जो दुकान के स्वामी है अंकुर आनंद जी, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे माता जी की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वो दिल्ली में थे और दुकान उनकी बंद थी। तो कहीं ना कहीं ये दुकान बंद होना और सबके ग्राहकों के एक साथ फोन जो है रीसेट होना या लॉक होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका था। श्वेतांक, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के साथ ये हुआ है। बिल्कुल ना? बिल्कुल 80 से लेके 100 ऐसे कस्टमर थे जिनके ये फोन एक साथ ही जो है लॉक्ड हुए हैं या रीसेट हो गया।
तो वही ये माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल ग्लिच है जो EMI जो फाइनेंस करती है कंपनी उसकी तरफ से उसकी कोई सॉफ्टवेयर में एरर है जिसके बाद ये बंद हो गया। हालांकि जब दुकान बंद मिली और मालिक से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया जिसके बाद ये सब ग्राहक जो हैं ये अपना थाने में पहुंच गए। इसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने बड़ी इन सबको समझाया और अपने घर वापस लौटा। ठीक है श्वेतांश, मैं आऊंगी आपके पास, और भी डिटेल आपसे लेंगे। इसी बीच अंकुर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर अब एक साथ इतने सारे ग्लिचेस कैसे हो सकते हैं? हम एक एमकॉप्स कंपनी है जिससे हम किट परचेज करते हैं। किट यानी कि एक सॉफ्टवेयर, देसी भाषा में इसे किट कहा जाता है, टेक्निकल भाषा में सॉफ्टवेयर होता है जो हम मोबाइल में डालते हैं। अगर कस्टमर ने हमें EMI नहीं दी तो मोबाइल उसका बंद हो जाता है। तो ये आज नहीं, 15 दिन पहले भी ऐसा हुआ था। मेरी मदर गाजियाबाद में मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में भर्ती हैं, उनकी तबीयत काफी खराब थी। तो ये परसों रात का मैटर है। तो उसे हमें सुनते ही हमने सीधा मैंने और मेरे बेटे ने कल हम शाम को सहारनपुर आ गए थे। माता जी को हॉस्पिटल में ही है वो फिलहाल, किसी रिलेटिव के पास छोड़ के, ठीक है। और ये टेक्निकल मैटर ये है, हमारी कंपनी एमकॉप्स कोई उचित जवाब नहीं दे रही। जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं आप आकर के हमारे साथ खड़े तो हो, पुलिस चलो, थाने चलो और पब्लिक को बताओ कि ये गीतांजलि गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की गलती नहीं है। लग रहा है जो ग्राहक हैं उन्होंने तो पैसे दिए नए आईफोन के लिए, लेकिन उनके पास जो आईफोन आया है और इतने सारे ग्लिचेस एक साथ, टेक्निकल इश्यूज एक साथ, तो उनका ये कहना है कि हमें सेकंड हैंड आईफोन थमाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हमने सेकंड हैंड दिया, सेकंड हैंड कह के दिया, जिसको नया दिया, नया कह के दिया। ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये हमने, हाँ, ये गलत बात है, हम ये अपना मानते हैं कि उनका जिनकी किस्त भी जमा थी उनका मोबाइल लॉक हुआ गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हम ग्राहक के लिए रोज खोल रहे हैं। हम जब गाजियाबाद भी थे तब भी मेरे बेटे के 5 दोस्त हैं और मेरे दुकान के स्टाफ ने कम से कम कल में 60% मोबाइल खोल दिए थे और आज हमने कम से कम 30% खोल दिए। सिर्फ 5-7% रह गए खोलने, जो लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और हमने किसी से भी एक भी रुपया नहीं लिया और कस्टमर को आते ही सबसे पहले हमने रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करी और उसे कंफर्टेबल कराया गया, ठीक है जी। और एक बात और बता दूं, कई कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनकी EMI भी जमा है और उनका मोबाइल भी बंद हो गया। इसके बारे में हमारा ये कहना है, उनकी EMI तो बंद जमा है, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें से सॉफ्टवेयर हटाया नहीं। वो आए नहीं हमारे पास सॉफ्टवेयर हटवाने। बिना आए तो, बिना मोबाइल दिए तो सॉफ्टवेयर नहीं हटेगा ना। तो उन पर फाइनेंस चलता रहा। जब तक वो आएंगे नहीं, हम सॉफ्टवेयर कैसे हटाएंगे, भले उन्होंने EMI जमा करा दिए, ठीक है। और ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये पूरी इंडिया में हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की और दुकानों पे हुआ है। हमारा नाम इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि हमारी दुकान बंद थी, क्योंकि मेरी माता जी, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे एडमिट थी गाजियाबाद वैशाली में, ठीक है जी, मैक्स में। ठीक है अंकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और श्वेतांक आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल लोगों में जो है वो गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं दुकानदारों पर। हालांकि साफ तौर पर अभी हमारे साथ खुद दुकानदार जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि जितने भी ग्लिचेस हैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से है। ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए और जिन्होंने आईफोन EMI पर लिया है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके आईफोन को भी दुरुस्त कर दिया जाए। आपको बताते चले कि अब एक साथ जो है इतने सारे केसेस आ गए और इसी को लेकर ग्राहकों के अंदर ये नाराजगी देखने को मिल रही है और कई तरह के अटकलें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर अब खुद दुकानदार ने साफ तौर पर एक चीज क्लियर की है कि ग्लिचेस को ठीक करने का काम किया जा रहा है। कुछ % ग्लिचेस को ठीक भी कर दिया गया है। फिलहाल आगे भी अब लगातार ग्राहकों की मदद की जा रही है।